हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां और कुछ क्रांतिकारियों के योगदान और उनसे संबंधित कुछ संगठन और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देश की आज़ादी के लिए जब हर संभव प्रयास किए जा रहे थे, तब कुछ युवाओं ने हथियार उठाए और क्रांति का बिगुल फूंका। ये थे हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प से स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी। तो उदारवादी चरण के साथ, गर्मपंथी चरण के साथ यह एक तीसरा पहलू है जो कि क्रांतिकारियों का एक दौर है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने में काफ़ी मदद किया। क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख कारण, दूसरा प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, तीसरा प्रमुख क्रांतिकारी और उनके कार्य, चौथा प्रमुख घटनाएं और उनका विस्तृत वर्णन, और पांचवा सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे जुड़े परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख कारण। तो पहला कारण है आपका नरमपंथी नीतियों से असंतोष। तो कांग्रेस के शुरुआती आंदोलन और शांतिपूर्ण जो चरण थे वो धीमी गति के थे। दूसरा, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, इसे ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा माना गया, यह भी एक कारण था। तीसरा कारण है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने जनता को उग्र बना दिया। विदेशी आंदोलनों से भी प्रेरणा मिला कि भारतीय क्रांतिकारी अपना उग्र रूप धारण करें, जैसे रूस की क्रांति जो 1917 में हुई, आयरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम, ये सभी आंदोलनों से भी प्रेरणा मिला। अगला कारण हमारा देशभक्ति और बलिदान की भावना। युवाओं में, उस समय के युवाओं में राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता की चाह ने उन्हें क्रांति की ओर प्रेरित किया। तो ये रहे क्रांतिकारी गतिविधियों के कुछ प्रमुख कारण जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ संगठन हैं, जिसमें से पहला संगठन है अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी। इसकी स्थापना प्रेमथनाथ मित्रा बंगाल में इसका स्थापना हुआ था, वो बंगाली थे। इस संगठन के मुख्य नेता अरविंदो घोष और बरिंद्र घोष थे। ये जो अनुशीलन समिति का कुछ कार्रवाई की बात करें, कुछ कार्यों की, तो क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार, यानी ये लिखित रूप से प्रचार करने का श्रेय जाता है। हथियारों का प्रशिक्षण अर्थात हथियार चलाने का ट्रेनिंग क्रांतिकारियों के बीच देने का काम अनुशीलन समिति का भी था। अगला हमारा जो है वो है युगांतर, जिसकी स्थापना 1906 में हुई। ये सब संगठनों के नाम हैं। बंगाल में उग्रपंथी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन था युगांतर। प्रमुख घटना का बात करें तो जो लॉर्ड मिंटो वायसराय जो थे, उनका हत्या का प्रयास युगांतर के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। तीसरा है गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने कैलिफोर्निया अमेरिका में 1913 में किया। इसका उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों को, यानी जो भारतीय अमेरिका में रह रहे थे, प्रवासी भारतीय थे, उनको संगठित करके भारत में सशस्त्र क्रांति करना। और इसका प्रमुख घटना है 1915 का गदर आंदोलन। हालांकि यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, फिर भी इतिहास में याद रखने के लायक गदर पार्टी, युगांतर पार्टी, ये दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HRA, जिसकी स्थापना 1924 में की गई। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। तो इसका नाम में ही है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसमें समाजवादी गणराज्य की स्थापना करने की बात की गई। इसका प्रमुख घटना इस संगठन के द्वारा 1925 का काकोरी हत्याकांड। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे 1925 का काकोरी हत्याकांड में क्या हुआ। अभी संस्था पढ़ रहे हैं तो संस्था में केवल रहते हैं। अगला हमारा संगठन है प्रमुख क्रांतिकारी और आंदोलन और संगठन के तहत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA। जो इससे पहले था HRA, उसी का विस्तृत रूप है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई। इसकी स्थापना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। इसका भी उद्देश्य है समाजवादी विचारधारा पर आधारित भारत का निर्माण, यानी एक ऐसा देश का निर्माण जिसमें देश के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, समाजवादी विचारधारा के तहत। प्रमुख घटना सैंडर्स हत्याकांड, दिल्ली असेंबली बम कांड, ये HSRA के द्वारा किया गया। ये दोनों हत्याकांड के बारे में, ये दोनों कांडों के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं उन घटनाओं के बारे में जिनकी चर्चा पीछे की गई। पहला घटना है आपका काकोरी कांड, जो है 1925 का कांड।
तो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास एक ट्रेन लूटी गई जिसमें सरकारी खजाने को निशाना बनाया गया। इस घटना का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जमा करना था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और उनके साथियों ने इसे अंजाम दिया। इस घटना के बाद कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को काकोरी ट्रेन कांड के लिए फांसी दे दी गई। तो यह घटना काकोरी कांड अत्यंत याद रखे जाने वाली घटना है। अगला घटना हम लोग देखते हैं सैंडर्स हत्याकांड, जो 1928 में। आपको पता है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। हालांकि जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का मेन कारण जो था वो व्यक्ति नहीं मिला और उसके नहीं मिलने की वजह से जो मिला उसी का हत्या किया गया और यहाँ जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। यह घटना अंग्रेजों को भारत में क्रांतिकारी ताकतों के बढ़ते प्रभाव का एहसास कराने का प्रतीक था। हालांकि इस हत्याकांड से क्रांतिकारियों को नुकसान भी हुआ बहुत सारा, आगे हम लोग देखेंगे। अब अगला घटना है दिल्ली असेंबली बम कांड। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। दोनों ने गिरफ्तारी दी और आजीवन कारावास की सजा पाई। तो यह था दिल्ली असेंबली बम कांड। यानी इसके बारे में कहा भी गया है भगत सिंह के द्वारा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। अगला घटना है हमारा चटगांव शस्त्रागार कांड 1930। ये शस्त्र मतलब हथियार होता है। तो मास्टर सूर्य सेन इसके मेन मास्टर थे। मास्टर सूर्य सेन और उनके साथियों ने चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमला कर वहां से हथियार लूटे। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। हालांकि बाद में ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए और सूर्य सेन को फांसी दी गई। फिर भी ये सभी घटनाएं ब्रिटिश सरकार को यह बताने के लिए काफी था कि हम लोग किसी से कम नहीं। अगला घटना है गदर आंदोलन 1915। लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और अन्य भारतीय प्रवासियों ने गदर पार्टी के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किया। हालांकि योजना सफल नहीं हो सकी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला घटना है लाहौर षड्यंत्र केस 1931। सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। ये दोनों कांड की वजह से ब्रिटिश अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो ये था लाहौर षड्यंत्र केस। अब प्रमुख क्रांतिकारियों के कुछ कार्य देख लेते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी और उनके कुछ कार्य। भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह का नाम आता है। चंद्रशेखर आजाद HRA और HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य नेता। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियां चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। रामप्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड, क्रांतिकारी साहित्य का लेखन। सुखदेव और राजगुरु, सैंडर्स हत्याकांड। सूर्य सेन, मास्टरदा, चटगांव शस्त्रागार कांड। अशफाकुल्ला खां, काकोरी ट्रेन कांड में अहम भूमिका। लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक और विदेशी सहयोग का संगठन। तो ये रहे प्रमुख क्रांतिकारी और उनके कार्य। ये सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, इनके कुछ परिणाम देख लें तो ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बढ़ा। क्रांति गतिविधियों ने अंग्रेजों को यह महसूस कराया कि भारत पर शासन करना आसान नहीं होगा। जनता में जागरूकता आई। जनता में जागरूकता, आम जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्म बलिदान की भावना बढ़ी कि हमें आगे आना होगा तभी देश आजाद होगा। युवाओं में उत्साह बढ़ा। युवाओं ने क्रांति और बलिदान के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को अपनाया। कांग्रेस की भूमिका। क्रांतिकारी गतिविधियों ने कांग्रेस को अपने आंदोलन की गति तेज करने पर मजबूर किया। तब कांग्रेस को भी लगा कि अगर हमने आंदोलन तेज नहीं किया तो हम लोग भारत से ब्रिटिश हुकूमत को कभी हटा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी, उनके सकारात्मक परिणाम, कई परिणाम दिखे। भले ही वे सभी घटनाएं या वे सभी प्लानिंग ज़्यादातर काम वही नहीं किया, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट रूप से वे सभी बहुत ही यूजफुल रहे। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, जो कि इस टॉपिक से संबंधित हैं। और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, हमने कुछ समेटने का प्रयास किया है। तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। काकोरी कांड में कुल 40
क्रांतिकारी शामिल थे। चटगांव शस्त्रागार कांड 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कैलिफोर्निया अर्थात अमेरिका में हुई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन जो अभी हम लोग पढ़े, क्रांतिकारी आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जो हमें साहस, बलिदान, दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता है। इन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान देकर आज़ादी की नींव रखी और भगत सिंह का एक प्रमुख कथन भी है, क्रांति अभी अधूरी है, अर्थात क्रांति जारी रहेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया कि क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या महत्व था, क्या कारण, क्या परिणाम और क्या इसके और भी दूरगामी परिणाम सामने आ सकते थे। तो इसी के साथ हम लोगों का वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, बाकी साइंस, बाकी सारे टॉपिक का वीडियो आपको टर्म बाय टर्म दिए जाएंगे। आप लोग जुड़े रहें, बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।